हरिओम, जय गुरुदेव। स्वागत है मित्रों आप सभी का इस विशेष लाइव चर्चा सत्र में। और आज का चर्चा सत्र बहुत ही विशेष है, कुछ अलग है, बड़ा खास है, जबरदस्त है, क्योंकि इस चर्चा सत्र में हमारे मेहमान है दीपक चौरसिया। कौन नहीं जानता उन्हें? जानते नहीं हो आप? बताइए कमेंट करके कौन है दीपक चौरसिया और क्या करते हैं दीपक चौरसिया। कमेंट जरूर कीजिए, बताइए। चलिए मिलते हैं उनसे, क्योंकि बड़ी उत्सुकता है सभी को। मैं जानता हूं आप सभी उत्सुक होंगे और मैं भी बड़ा उत्सुक हूं उन्हें सुनने के लिए। उनसे आज हम करेंगे सवाल जवाब, और वो सारे सवाल जवाब जो होंगे वो पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू से जुड़े हुए होंगे। जो भी बातचीत आज हमारी उनके साथ होगी सारी बापू जी से जुड़ी हुई। बापू जी ही आज हमारे इस चर्चा सत्र का मुख्य विषय। तो चलिए मिलते हैं दीपक चौरसिया जी से। दीपक जी, पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को खूब झूठा बदनाम किया आपने। निर्दोष संत को न्यायालय से पहले ही आपने दोषी करार दे दिया, अपराधी करार दे दिया। ठीक है, आपको ये सब धंधे के लिए करना पड़ता है, आपको धंधे का ध्यान रखना पड़ता है, माना। इसलिए आप अभी बापूजी को आप निर्दोष नहीं बता सकते, किंतु बेल तो दोषी को भी मिल जाती है हमारे देश में, पैरोल मिल जाती है। बाबा राम रहीम वो दोषी है निर्दोष है मैं नहीं जानता, उस विषय में मैं कुछ कहूंगा भी नहीं। 8 बार उनको पैरोल मिल गई, 8 बार। हमें भी खुशी है उनको पैरोल मिला, अच्छा है। लेकिन आप अपने चैनल से ये सवाल क्यों नहीं उठाते, आप ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते कि बाबा राम रहीम 8 बार पैरोल पे बाहर आ सकते हैं, तो आसाराम बापू जी को एक बार भी पैरोल क्यों नहीं मिली 10 वर्षों में? 10 वर्षों से अधिक समय हो गया, क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं उठाते ये मुद्दा? दीपक जी आप अपने चैनल से जवाब दीजिए। दीपक जी जवाब दीजिए। मैंने आजकल बाबा कहना बंद कर दिया लोगों को, क्योंकि बाबा बोलता हूं तो मुझे बाबा रे बाबा, फिर आशाराम बापू तक याद आ जाते हैं। ये क्या किया आशाराम बापू ने? बिल्कुल सही कहा आपने। क्या किया आसाराम बापू ने? आसाराम बापू ने क्या किया? आपको अंगूठा दिखाया, आप लोगों को, मीडिया वालों को अंगूठा दिखाया। जो करना है वो कर लो, जितना बदनाम करना है मुझे बदनाम कर लो, झूठा बदनाम कर लो, एक पैसा नहीं मिलेगा, मैं टुकड़ा नहीं डालूंगा, लोगों का पैसा है, लोगों की सेवा में जाएगा। ये कहा बापूजी ने। आपकी मांग पूरी नहीं की तो बापू को झूठा बदनाम कर दिया। और क्या किया बापू ने? लाखों लाखों युवाओं को व्यभिचार और व्यसन मुक्त करके उनको जीने की सही कला सिखाई बापू ने। गरीब आदिवासी इलाकों में जाकर उन गरीब लोगों को, आदिवासियों को अन्न दिया बापूजी ने, वस्त्र दिया बापूजी ने, मकान बनवा दिए बापूजी ने रहने के लिए, उनको धर्मांतरित होने से बचा लिया बापूजी ने। और इसीलिए तो विदेशी मिशनरियों ने आप लोगों को टुकड़ा डालकर बापूजी को झूठा बदनाम करवा दिया और षड्यंत्र के तहत उनको जेल भिजवा दिया। नमस्ते दीपक जी, मैं मानव बुद्ध देव जी के स्टूडियो की मैनेजर बोल रही हूँ। ज़रा ये भी तो बताइए कि आपने खुद क्या क्या किया है। शराब पीकर आपने किसी के शहादत की खबर सुनाई, नशे में उन्हें श्रद्धांजलि दी आपने। बताइए, अब सर झुकाकर क्यों बैठे हैं? जल्दी जवाब दीजिए। हमारे मानव जी के पास समय नहीं है। हमारे स्टूडियो में आगे और कई प्रोग्राम की तैयारी चल रही है। गिरफ्तारी के पहले जब 15 दिन तक उनका डिस्को डांडिया चलता रहा, सूरत से लेकर अहमदाबाद, अहमदाबाद से इंदौर, इंदौर से मुंबई, मुंबई से भोपाल, भोपाल से फिर इंदौर, बहुत अच्छे शब्द प्रयोग करते हो आप एक संत के लिए। अरे बापूजी के 200 से ज्यादा, 250 के करीब 250 कार्यक्रम बापूजी के एक वर्ष में होते थे, सत्संग कार्यक्रम। बापूजी सत्संग में व्यस्त रहते थे। सत्संग कार्यक्रम में तो क्या किसी ने आरोप लगा दिया बापूजी पर, तो बापूजी अपना लोगों का भला करने का जो उनका कार्य था वो छोड़कर एक जगह बैठे रहते। वो तो जन जन का कल्याण करने के लिए इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहते थे, शहर शहर जाकर सत्संग कार्यक्रम करते रहते थे। इसको आप डिस्को डांडिया बोलोगे? और बापूजी कहीं फरार नहीं हुए, आप मीडिया वालों ने उनको फरार घोषित कर दिया। बापूजी फरार है। बापूजी सत्संग कार्यक्रम कर रहे थे, वहां किसी ने आकर बापूजी को खबर दी
कि बापूजी आपके बारे में खबर चल रही है चैनलों पर कि आसाराम बापू फरार है। बापूजी भी हंसे और हंसकर कहा बापूजी ने कि देखिए मैं आप सबके सामने बैठकर यहाँ सत्संग कर रहा हूं और ये लाइव भी हो रहा है इंटरनेट से, नेट से। बापूजी ने कहा था श्रोताओं को, और वहां खबरें चल रही है मीडिया में कि बापूजी फरार है। कितना झूठ, कितना लोगों को आपने भ्रमित किया दीपक जी, कितना। और आप डिस्को डांडिया कह रहे हो जब और नारायण सही उनको भी भगोड़ा और फरार घोषित कर दिया था। न्यायालय ने फटकार लगाई थी, न्यायालय ने पुलिस को और सरकार को भी मांगी कि इनको फरार कैसे घोषित कर सकते हो। और नारायण साई के वकील ने विज्ञापन दिया अखबारों में विज्ञापन छपवाया कि नारायण साई कहीं भी फरार नहीं है। न्यायालयीन प्रक्रिया में जब भी न्यायालय द्वारा उनके लिए आदेश होगा वो हाजिर हो जाएंगे, वो सामने आ जाएंगे। पर न्यायालय उनको बुलाए तब ना, वो चाहे जहां भी रहे उनकी मर्जी, एकांत में जहां भी जैसे रहना है, आप उनको फरार घोषित कर दोगे। और डिस्को डांडिया जैसे शब्द, दीपक जी इतना इतना इतने गिर कैसे सकते हैं आप लोग मीडिया वाले। और आप डिस्को डांडिया तो आपका हो रहा है, कोर्ट में हर महीने आना पड़ रहा है आपको, हर महीने पेशी हो रही है आपकी कोर्ट में। लेकिन नाबालिग बच्ची का पूज्य बापूजी के साथ झूठा व गलत वीडियो प्रसारित कर दिया आपने बापूजी को बदनाम करने के लिए, और उस बच्ची को, उसके परिवार को भी बदनाम कर दिया आपने। अब हर महीने पेशी होती है तो उसमें भी बहाने, कभी बीमारी का बहाना, कभी कोई बहाना, खूब कोर्ट के सामने खूब डिस्को डांडिया कर लिया। लेकिन आखिर क्या हुआ? जुर्माना भरना पड़ा आपको, भरना पड़ा जुर्माना, ये डिस्को डांडिया। और जब जब भी कोर्ट में आते हो, तारीख पे पेशी पर आते हो, सभी तुम 8 पत्रकार, तब जब वहां के स्थानीय पत्रकार आपको घेरते हैं और सवाल पूछते हैं तो एक जवाब नहीं देते बन पड़ता आपसे, एक जवाब देना नहीं होता आपसे, मुंह छिपाकर भागते हो। वो है आपका डिस्को डांडिया जो पूरी दुनिया देख रही है अब, कैसे भागते हो वहां से। और आसाराम बापू ने क्या किया, आपने क्या किया? एक नाबालिग बच्ची और उसके परिवार का सामाजिक जीवन बर्बाद करने का पूरा प्रयास किया आपने, दुष्प्रयास किया है। संत परंपरा तो सवालों के घेरे में है। कल एक हमारे सज्जन हमारे कार्यक्रम में कह रहे थे कि संत तो रात्रि को ही अपनी शिष्याओं को दीक्षा देते हैं, रात को 11 बजे 11:30 बजे किसी नाबालिग लड़की को अकेले बिना माँ बाप के उसके कुटिया को बुलाना, क्या ये संत परंपरा का संकेत है? आपने भी वेद, उपनिषद, पुराण सबका अध्ययन किया। मैं एक स्पष्ट जवाब जानना चाहूंगा आपसे। ये झूठी बकवास करके ही तो आप लोगों ने टीआरपी कमा ली, पैसा कमा लिया। ऐसी झूठी खबरें परोस कर लोगों को भ्रमित किया, लोगों का ब्रेन वॉश किया आप लोगों ने। बापूजी व्यासपीठ पर विराजमान होकर दीक्षा देते थे, दिन में देते थे, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय बापूजी दीक्षा देते थे। और आप कह रहे हो कि रात में कुटिया पर बुलाकर लड़की को दीक्षा। कितनी घिनौनी, घटिया और झूठी बकवास आपने परोसी दीपक जी, केवल टीआरपी के लिए, पैसों के लिए। आज भी लाखों लाखों महिलाएं बापूजी को भगवान मानती है, महिलाएं मानती है। क्यों? हम जैसे करोड़ों करोड़ों लोग हैं, साधक है, जो जिन्हें पूर्ण विश्वास है कि हमारे बापूजी पूर्ण पवित्र है, निर्दोष है, महापुरुष है, अवतारी संत है। लोग अंधभक्ति और अंधश्रद्धा में लीन होते हैं। लोग अंधभक्ति और अंधश्रद्धा में लीन होते हैं। अच्छा, ये जो लाखों महिलाएं आज भी बापूजी को मान रही है, हम करोड़ों लोग जो बापूजी को मान रहे हैं, तो वो हमारी अंधभक्ति है, अंधश्रद्धा है। अरे हमने बापूजी को नजदीक से देखा है, समझा है, बापूजी के चरणों में बैठकर बापूजी को श्रवण किया है। ये हमारा अनुभव है सबका, ये हमारी श्रद्धा है। अंधश्रद्धा तो उन लोगों की है जिन्होंने आप लोगों पर विश्वास किया, मीडिया की झूठी खबरों को सच मान लिया लोगों ने, वो है अंधश्रद्धा जो मीडिया पर की गई, लोगों द्वारा, भोली भाली जनता द्वारा अंधभक्ति की गई मीडिया चैनलों की। जो आपने बताया, जो आपने परोसा, सच मान लिया लोगों ने, और इसी का आपने खूब फायदा उठाया, वो है अंधश्रद्धा। क्या होती है भक्ति, क्या होती है श्रद्धा,
कभी बापूजी के आश्रम में जाकर देखिए, वहां जाकर देखा कभी आपने? कभी उस पहलू को दिखाइए ना लोगों को कि क्या होता है वहां, क्या करते हैं साधक, कैसी होती है श्रद्धा, तब आपको भी पता चले। केवल टीआरपी और पैसों के लिए झूठी खबरें, और फिर ऊपर से कह रहे हो कि आप अंधश्रद्धा करते हो, आप अंधभक्ति में लीन रहते हो। हम लोग बापूजी के शिष्य, बापूजी के शिष्यों ने तो श्रद्धा सीखी है बापूजी से, जीने की सही राह दिखाई है बापूजी ने, और अनुभव है लाखों नहीं करोड़ों लोगों का कि उनके जीवन में क्रांति आ गई, बापूजी ने उनका उद्धार कर दिया। कई पतितों को बापूजी ने सही राह पर लाए हैं बापूजी, पूज्य संत श्री आसाराम बापूजी। हाँ भाई, जो अंधश्रद्धा फैलाते हो लोगों में, झूठी खबरें दिखाकर उनको अंधश्रद्धालु बना रहे हो लोगों को, ये ऐसा होता है मीडिया। मीडिया में सब बुरे नहीं है, कई अच्छे हैं, सुदर्शन चैनल जैसे भी और भी कई है जिनको साधुवाद है, लेकिन आप लोग क्या किया? आप लोगों ने क्या किया? ऐसा होता है मीडिया। हमारे यहाँ जो पत्रकार माना जाता है सनातन धर्म के हिसाब से, वो नारद मुनि है। आपने पढ़ा होगा नारद मुनि क्या करते थे? ब्रह्मा भगवान से विष्णु को लड़ाते थे, विष्णु से शंकर को लड़ाते थे, तब तो उनकी दुकान चलती थी। मेरी भी दुकान ऐसे ही चलेगी। लो, यह है दीपक चौरसिया, हमारे परम वंदनीय नारद मुनि जी का भी अनादर कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी दुकानदारी चलती थी, उनकी दुकान चलती थी नारद मुनि जी की, और हमारी भी तो ये सब करके दुकानदारी चलेगी। ये स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं दीपक चौरसिया, जो कह रहे हैं कि हम दुकानदारी चला रहे हैं, जब वो स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं, तो इन जैसों से आगे बात करके फायदा है कि क्या लाभ है? इन जैसों से बात ही क्या करना फिर आगे। मित्रों, आप कमेंट करके बताइए क्या कहेंगे आप ऐसी मीडिया के बारे में जिन्होंने एक निर्दोष वो महान संत को इतना बदनाम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कीर्ति आहूजा जी ने क्या कहा था, जब उनसे चर्चा की हमने लाइव, उसमें क्या कहा था उन्होंने? एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि न्यायालय पर भी, न्यायालय के निर्णय पर भी असर हो सकता है मीडिया ट्रायल का। और इन लोगों ने क्या किया एक निर्दोष संत के साथ, देखा हम सभी ने। बताइए कमेंट करके मित्रों क्या लगता है आपको, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए मित्रों, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। धन्यवाद। हरिओम, जय गुरुदेव।